बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के युवाओं को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी। एविएशन यूपी के युवाओं को लेकर योगी सरकार बड़ी तैयारी में है। युवाओं के स्किल को अब इंडस्ट्री के मौजूदा डिमांड के मुताबिक विकसित किया जाएगा। योगी सरकार प्रदेश के विभिन्न पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से चलाई जा रही ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत इंडस्ट्री ट्रेनिंग दिला रही है। इसके तहत अब एविएशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। इसके अलावा तेजी से उभरते सोलर एनर्जी सेक्टर में भी कुशल मैन पावर पैदा करने पर पूरा जोर होगा। यूपी में एमबीबीएस कोर्स की 900 सीट्स बढ़ी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बनने का सपना सजो रहे युवाओं के लिए इस वर्ष मौके और बढ़ गए हैं। इस बार 9 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस, बीडीएस सहित मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले लिए जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटें हैं। ऐसे में इस शैक्षिक सत्र में उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस कोर्स की कुल 900 सीट्स बढ़ाई गई। गोरखपुर से कोलकाता के लिए जल्द शुरू होगी एक और फ्लाइट। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों और गोरखपुर और आसपास के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। कारोबार का मुख्य केंद्र कहे जाने वाले कोलकाता के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट से जल्दी एक और फ्लाइट शुरू होने वाली है। गो इंडिया ने गोरखपुर से कोलकाता के लिए 180 सीटर एयरबस सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनुमति मांगी है। बीएएमएस की मेडिकल परीक्षा निरस्त होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएएमएस की परीक्षा निरस्त होने की ओर बढ़ रही है। विश्वविद्यालय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा, लेकिन हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय के लिए इसी परीक्षा के आधार पर परिणाम जारी करना आसान नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पूरी परीक्षा की शुचिता पर खड़े हुए सवाल हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के लिए निरस्त करने के लिए पेपर चुनना असंभव है, इसलिए पूरी परीक्षा निरस्त होने के हालात बनते जा रहे हैं। बारिश की कमी से तबाह किसानों की मदद करेगी योगी सरकार। जून, जुलाई और अगस्त में पर्याप्त बारिश न होने से जिले के किसान तबाह हो गए। एक तरफ जहां किसानों को बेहन जिंदा रखने के लिए 5 से 6 बार पंपिंग सेट से सिंचाई करनी पड़ी, वहीं रोपाई और बुआई के बाद फसल बचाए रखने के लिए 3 से 4 बार सिंचाई करनी पड़ी। मौसम ने फिर से मेहरबानी नहीं दिखाई तो तमाम किसान घबरा गए। अब ऐसे किसानों की मदद योगी सरकार करेगी। स्कूल्स में चलेगी जापानी मॉडल की क्लास। परिषदीय स्कूल्स में जापानी मॉडल पर स्वच्छता की पाठशाला लगेगी। इस अभियान के दौरान बच्चों को स्वच्छता का कहरा पढ़ाने के साथ ही संचारी रोगों से बचने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। शुक्रवार को जिले के सभी स्कूल्स में स्वच्छता अभियान का आगाज किया। बारिश और बाढ़ के बाद जनपद में संचारी रोगों का खतरा बढ़ गया। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे ऐसे रोगों के सर्वाधिक शिकार होते हैं। कानपुर और अयोध्या रोड पर बनेगी पार्किंग। एलजीए कानपुर रोड और अयोध्या रोड पर बड़ी बड़ी पार्किंग बनाएगा। इन पार्किंग में सरकारी कार्यालय, रेस्टोरेंट और अन्य मनोरंजक चीजें होंगी। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इसका निर्देश दिया। प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एलजीए अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने अयोध्या, कानपुर और सीतापुर रोड से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। लखनऊ में बनेगा परफ्यूम पार्क। एलजीए दुबई की तर्ज पर राजधानी में भी परफ्यूम पार्क बनेगा, जहां खुशबूदार फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। ये पार्क पुराने लखनऊ में बनेगा। इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क में जुरासिक पार्क और मोशन पार्क बनाया जाएगा, जो 5D की तरह होगा। एलजीए ने मुख्य सचिव के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन किया था। गुरुवार को एलजीए पहुंचे नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग के समक्ष भी इसका प्रेजेंटेशन किया। उन्होंने इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी। कड़ी निगरानी में होगी 300 अंकों की आरक्षी भर्ती की परीक्षा। पुलिस विभाग में आरक्षी, नागरिक पुलिस और फायरमैन के पदों पर आयोजित की जाने वाली इस भर्ती में उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले युवाओं को चयन 300 अंकों की लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट व मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाता है। भर्ती की चयन प्रक्रिया से जुड़े किसी भी तरह के अपडेट के लिए उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। स्मार्ट बनेंगे देवीपाटन मंडल के 3456 ग्राम पंचायत। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या बेरोजगारों को नौकरी के लिए आवेदन, गांव में पंचायती राज विभाग जल्द फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। देवीपाटन मंडल के बलरामपुर जिले में सफल परीक्षण के बाद योजना को लागू करने की कवायद तेज हो गई। पंचायत भवन के 50 मीटर की परिधि में ग्रामीणों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। सिर्फ देवीपाटन मंडल में 3456 ग्राम पंचायतों को योजना का लाभ मिलेगा। अब घर बैठे एक फोन पर आएंगे सर्विस प्रोवाइडर।
सेवायोजन विभाग अब ऐसे असंगठित कारीगरों को रोजगार की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उन्हें नियमित काम मिलने की दिक्कत होती है। यही नहीं, जरूरतमंदों को भरोसेमंद कारीगर मिलने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए सेवायोजन विभाग ने सेवा मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। आमजन को अधिकतर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, बिजली की खराबी और ऐसी अन्य दिक्कतों के लिए अच्छे सेवा प्रदाता नहीं मिलते। कई बार अनजान व्यक्ति को लोग घर बुलाने से भी डरते हैं। जल्द बदलेंगे बुंदेलखंड के 31 किलो के हालात, योगी सरकार ने बनाया प्लान। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके बुंदेलखंड के 31 किलो के हालात जल्द बदलने वाली है। पर्यटक इन किलों में राजसी सैर सपाटे का लुत्फ उठा सकेंगे। आला उदल कहां जन्मे थे, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और ये युद्ध कहां कहां लड़े, कालिंजर के किले का क्या रहस्य है, महोबा के मस्तानी महल, बेलाताल का इतिहास क्या है। राष्ट्र के ऐसे तमाम नायक जिन्हें नई पीढ़ी बिसरा रही है या यूं कहे कि सिर्फ नाम से वाकिफ है, ऐसे नायकों के शौर्य और उनकी गाथाओं के साथ आप उनके संघर्षों की सच्चाइयों से कुछ वैसे ही माहौल में रूबरू हो सकेंगे। यूपी में दान देकर टैक्स बचाने का खेल। यूपी में कागजी पार्टी बनाकर धनोगाही और करोड़ों की हेराफेरी का खेल खुल गया है। कानपुर में जनराज्य पार्टी के तीनों परिसरों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। अब तक की छानबीन में पार्टी के दस्तावेज बोगस मिले हैं। इस पार्टी की राजनीतिक सक्रियता शून्य है, लेकिन 125 कार्यकर्ताओं पर ही पार्टी ने 11.5 करोड़ रुपए का खर्च दिखा दिया। असल में राजनीतिक दलों को चंदा देने पर आयकर में छूट मिलती है। बहुत सारे लोग पार्टीज या एनजीओ को चंदा देते हैं, जिसका लाभ उनको आयकर में छूट के तौर पर मिलता है। सर्वे को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्रवार को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। उन्होंने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने लिखा कि मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही है। फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन और आतंकित करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। दुनिया में कहीं से भी बुक हो सकेंगे ताजमहल के लिए गाइड। अब सुदूर देशों में रहने वाले विदेशी पर्यटक अपने देश से ही जल्द गाइड बुक कर सकेंगे। इसके लिए बस उन्हें क्लिक करना होगा। दुनिया की नामचीन वेबसाइट में से किसी पर भी क्लिक करते ही आगरा में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों का भ्रमण कराने के लिए उनकी भाषा का गाइड मिल जाएगा। गाइड की प्रोफाइल पर देश का झंडा भी लगा होगा। इन साइट से पर्यटक गाइड की निर्धारित फीस भी जान सकेंगे। साथ ही तय तिथि पर गाइड उसे चुने गए स्थलों का भ्रमण कराने के लिए पहले से ही तैयार रहेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की साइट को दुनिया भर की वेबसाइट से लिंक कराया जाएगा। कुत्ते और बंदर के बाद अब बिल्लियों का हमला। बंदर कुत्तों की तुलना में बिल्लियां अधिक खूंखार हो गई हैं। बीते 5 माह में बिल्लियों के काटने की घटनाएं 8 गुना बढ़ गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 5 माह में कैट बाइट के 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। IDSP यूनिट रेबीज के मामलों में कुत्ता बंदर के साथ ही बिल्ली के काटने से घायल हुए लोगों की निगरानी भी कर रही है। भा से भाजपा, भा से भ्रष्टाचार। अखिलेश बोले करप्शन से लड़ेगी तो सरकार बनाने गिराने का पैसा कहां से लाएगी बीजेपी। शुक्रवार को एक बार फिर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कह रही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ेगी, तब तो उनका घर ही खाली हो जाएगा। फिर सरकारों को गिराने बनाने का पैसा भाजपा के पास कहां से आएगा। कठपुतलियों को सोने के तार से कैसे खींचा जाएगा। आखिर में यह अभियान भी जुमला बनकर रह जाएगा। भा से भाजपा, भा से भ्रष्टाचार। ग्रीन पार्क में जलवा बिखेरेंगी नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर। ग्रीन पार्क में होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 में क्रिकेट के साथ ही बॉलीवुड हस्तियों का भी तड़का लगेगा। नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और कार्तिक आर्यन समेत कई हस्तियां मैदान में रंगारंग प्रस्तुतियों से मन मोहेंगे। मैच का शुभारंभ आज से पहले 1.5 घंटे का बॉलीवुड नाइट व प्रस्तुतिकरण होगा। ओपनिंग सेरेमनी में प्रदेश व देश की कई नामचीन हस्तियां आ सकती हैं। मैच को लेकर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ ही खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम बोले पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों को बढ़ावा देती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम से जौनपुर को 258 करोड़ रुपए की 116 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 25 मिनट के संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। ये प्रदेश देश में नजीर
बन रहा है। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर प्रदेश को खोखला कर दिया था। भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। पिछली सरकार खुद के फायदे के लिए गुंडों गुर्गों को बढ़ावा देती थी। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। जौनपुर में काफिले के सामने सपा कार्यकर्ता ने काला कपड़ा दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जौनपुर दौरे पर कल पूर्वांचल विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान एक सपा कार्यकर्ता ने सीएम के काफिले को काला कपड़ा दिखाने का प्रयास किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार उसका नाम आशीष है। कार्यकर्ता इस दौरान अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी का सबसे हाईटेक बस टर्मिनस बनकर तैयार। नोएडा में उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार बस टर्मिनस बनकर तैयार हो गया है। यूपी रोडवेज के यात्रियों को यहां एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलेंगी। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 157.84 करोड़ रुपए खर्च करके इस टर्मिनस का निर्माण करवाया। ये जल्द ही यूपी रोडवेज को सौंप दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के मुख्य महाप्रबंधक ने दौरा किया। आपको बता दें कि 11 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बस टर्मिनस देखने आ रहे हैं। मॉनसून ट्रफ का असर, यूपी में बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 11 सितंबर तक मध्य प्रदेश से सटे यूपी के सभी जिलों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज और कुछ पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अक्टूबर से पहले मानसून के विदा होने के भी संकेत हैं। हवा में कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बन रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश से सटे यूपी के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई। कैबिनेट मंत्री की घोषणा, इस महीने से लागू होगा नया वेतन आयोग। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इस संबंध में मंत्री ने बड़ी घोषणा की। दरअसल उन्होंने कहा कि नए वेतनमान लागू करने के साथ ही लंबित सभी समस्याओं को जल्द ही निराकरण किया जाएगा। मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विभाग में इसी सप्ताह से नए वेतन आयोग लागू करने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने का भी आश्वासन दिया गया। वहीं कर्मचारियों का मानना है कि 15 दिन के भीतर प्रदेश में मत्स्य विकास निगम के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिए जाएंगे। 2024 की तैयारी में बीजेपी से कोसों पीछे है अखिलेश की सपा, मायावती की बसपा। देश में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में अभी करीब 1 साल 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने अभी से जिस स्तर की तैयारी शुरू कर दी, उससे वो अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा से कोसों आगे दिखने लगी है। यहाँ एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार दौरों का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी की कमान संभालने के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सभी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला चलाकर सांगठनिक दृष्टिकोण से प्रदेश को कोने कोने को मत दिया है। 5,000 रुपए में हाथों हाथ दे रहे लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस के लिए लागू फेसलेस व्यवस्था साइबर कैफे संचालकों की कमाई का जरिया बन गया है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के कैफे में अलग अलग रेट तय है। चौकाघाट इलाके में चल रहे साइबर संचालक लर्निंग लाइसेंस के लिए 4,500 से 5,000 और करौंदी में 5,000 से 5,500 रुपए वसूले जा रहे हैं। करौंदी में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का रेट ज्यादा है, जबकि सरकारी शुल्क 1,350 रुपए है। साइबर संचालक अभ्यर्थियों को लिखित और वाहन चलाने की परीक्षा भी पास करने की गारंटी लेते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।